Hey Jarvis, Good afternoon. How can I help you? tell me about yourself. I am Jarvis, your voice assistant. I'm doing great, thanks for asking. Okay, what is the temperature? It's 30 degrees. That's warm. Okay, bye. Goodbye. Have a great सबसे पहला हम ये जानते हैं कि क्या क्या लाइब्रेरीज हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जार्विस को बनाने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी को यूज करेंगे एंड ओएस लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले उन दोनों को इंस्टॉल करते हैं। तो बस बेसिकली ओएस लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड होता है पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट। हमें बस स्पीच रिकॉग्निशन को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको टर्मिनल को ओपन करना है। सिंपली आप पाइथन फाइल को रन करके ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आपको रन करना है कि pip इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। एग्जैक्टली मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड करके दिखा रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। तो गैस एज ऑपरेटर को इस्तेमाल करके स्पीच रिकॉग्निशन को SR के नाम से यूज कर सकता हूँ। मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ। स्पीच रिकॉग्निशन यानी कि नाम से पता चल रहा होगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं जैसे आप सुन पा रहे हो वैसे ही कंप्यूटर मेरी बात को सुनेगा। लेकिन आप जो भी सुनते हो वो आप दिमाग में रखते हो, आपको वॉइस बेसिकली समझ पे आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर को हमारा वॉइस हमारा वोकल समझ पे नहीं आता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट या फिर एक्सटर्नल माइक्रोफोन होता है उसको यूज करेंगे एज अ सोर्स। उस सोर्स से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्पीच है जो कि हम वोकल्स के थ्रू बोल रहे हैं उसको हम टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ओएस। ओएस को यूज करके हम बेसिकली कंप्यूटर से जो भी काम हम कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, सारे काम नहीं थोड़े बहुत काम। उसके बाद में क्या करूंगा, अगर सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल या फिर इंजन आप बोल सकते हो। तो गैस टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गैस मान के चलो कंप्यूटर के पास एक आंसर है और उस आंसर को हमें पढ़ना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वो जितना भी बड़ा आंसर है वो कंप्यूटर हमारे लिए पढ़ के बताए। तो मतलब कि टेक्स्ट को देख के एज इट इज पढ़ना ही होता है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, जो कि टेक्स्ट को स्पीच के थ्रू कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ स्पीक करके और इसके अंदर मैं टेक्स्ट करके एक पैरामीटर देता हूँ। मतलब कि मैं जब भी स्पीक करके और उस ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग अगर मैं लिखूंगा तो वो कंप्यूटर मुझे पढ़ के बताएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे os डॉट सिस्टम को यूज करूंगा, जहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग को यूज करके से करके बताऊंगा और एक टेक्स्ट रिटर्न करूंगा मैं यहाँ पे कंप्यूटर के लिए। मतलब कि कंप्यूटर जो भी पढ़ेगा ना वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्म पे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्पीक करके मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, ये ही करके बता रहा है, तो मैं यहाँ पे हेलो करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तो गाइस देखो यहाँ पे हेलो करके बताया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहान करके। तो देखते हैं कंप्यूटर बताता है कि नहीं। Welcome back to Code with Shrihan. ओके गैस, तो कंप्यूटर मतलब कि यहाँ पे कंप्यूटर बेसिकली यहाँ पे बात किया है। तो गैस हमारा टेक्स्ट टू स्पीच बन चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट करेंगे, मतलब कि हम जो भी बात करेंगे वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आर करके वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइजर को मतलब कि रिकॉग्नाइजर को चलाऊंगा SR डॉट रिकॉग्नाइजर। गैस रिकॉग्नाइजर क्या करता है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने का एक फंक्शन यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर दिया हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा गाइस, मैं गाइस सबसे पहले ये देखना, मैं जार्विस से जो भी बात करूँगा वो मैं n नंबर ऑफ टाइम्स बात करूँगा। मुझे ये नहीं पता मैं जार्विस से एग्जैक्टली कितनी बार बात करूँगा। तो गाइस हमें ये कंडीशन पता नहीं होता कि कितने बार हमें किसी एक लूप को रन करना, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वाइल लूप को। तो यहाँ पे वाइल ट्रू करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करके यूज करूंगा। तो गाइस बेसिकली ट्राई एक्सेप्शंस क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो भी क्रैशेस होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि कुछ भी क्रैश हो गया अगर प्रोग्राम, तो ये बेसिकली आउटपुट में क्या बताएगा, कुछ एरर आया है, ये एरर कुछ कुछ इस तरीके का करके, मतलब कि प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएगा। तो मैं यहाँ पे विथ SR डॉट माइक्रोफोन करके मैं यहाँ पे यूज करूंगा और जो भी मेरा माइक्रोफोन है वो मेरा सोर्स होगा। बेसिकली एज सोर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोफोन जो भी सुनेगा, माइक्रोफोन जो भी हमारा वॉइस जो भी हमारा स्पीच सुनेगा वो सोर्स के अंदर आ जाएगा। ओके गाइस, तो जैसे मेरा माइक्रोफोन इनिशियलाइज होगा तो आनी चाहिए लिसनिंग करके। मैं यहाँ पे ना फाइनली एक्सेप्ट करके मैं पहले से लिख देता हूँ और मैं पास करके छोड़ देता हूँ, ताकि मैं प्रोग्राम को आपको हर एक स्टेप में कर करके दिखाऊंगा। तो देखो ये लिसनिंग करके लूप चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है। ओके गाइस,
तो आई होप आपको क्लियरली ये बात समझ पे आई होगी कि हमने यहाँ पे माइक्रोफोन को इनिशियलाइज किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो सोर्स है जो कि माइक्रोफोन ने सुना, ये बस सुना ही है, ये रिकॉर्ड नहीं किया, ये सेव नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑडियो करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर ना मैं इसको सुनाऊंगा, मतलब कि बेसिकली डॉट लिसन को यूज़ करके ना मैं जो भी बात किया हूँ वो ऑडियो के अंदर मैं सेव कर दूंगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्पीच है वो तो सेव हो गया, अब हमें उसी स्पीच को, वही स्पीच को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, टेक्स्ट करके टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल करूँगा। बेसिकली गाइस ये एक रिकॉग्नाइज गूगल क्या है, एक रिकॉग्नाइज मशीन है जो कि हम जो भी बात करेंगे वो ऑलरेडी तो यहाँ पे ऑडियो के अंदर सेव हो चुका है, उस ऑडियो को ये क्या करेगा, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑडियो। तो गाइस मैं जब भी प्रिंट करूँगा इस टेक्स्ट को, तो देखना मैं जो भी बात करूँगा वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट होगा। हेलो गाइस, तो देखो यहाँ पे हेलो गाइस प्रिंट हुआ। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा दो मोटिव्स थे, पहला टेक्स्ट टू स्पीच, ओके, जो भी टेक्स्ट होगा उसको स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना, दूसरा था हमारा जो भी स्पीच होगा उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना। हमारा दो मोटिव्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कंडीशनल्स को यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर गाइस हम ये बताएंगे कि अगर क्वेश्चन ये होगा तो आंसर ये होनी चाहिए, क्वेश्चन ये होगा तो आंसर ये होनी चाहिए, आपको समझ पाएगा। इफ, तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ इफ हे जारविस इन लिसन इन टेक्स्ट। बेसिकली अगर हे जारविस जो है वो अगर मेरे टेक्स्ट के अंदर है तो बात करो है देयर। ओके, तो मैं गाइस बेसिकली जो ऑडियो है मैं इसको डॉट लोअर कर दूंगा, मतलब कि जो भी मैं बताऊंगा वो स्मॉल लेटर्स के अंदर सेव हो जाए। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा, हे जारविस, Hey there. तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हे देयर करके हमारे जारविस ने बताया। फिर से मैं यहाँ पे एलिफ करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे वॉट, मैं यहाँ पे अबाउट यू करके लिखता हूँ, मतलब कि मैं जब भी यहाँ पे अबाउट यू करके बताऊंगा जारविस को एक बात समझ पे आ जाएगा कि मेरे बारे में पूछ रहा है। तो मैं एल स्पीक करके यहाँ पे लिखूंगा कि आई एम गुड, वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू। तो मैं एक बार इसको फिर से रन करता हूँ, हाउ, वॉट अबाउट यू। I am good. What about you? तो गाइस आप देख सकते हो आई एम गुड, वॉट अबाउट यू करके बता दिया है। तो गाइस बेसिकली पॉइंट्स ये हैं कि अगर कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं होता तो ये मैं एल्स करके लिख दूंगा, और आई डिडंट गेट दैट बिकॉज आई एम लर्निंग। तो मैं कुछ भी पूछ देता हूँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, आप ज़रूर कर लें। I didn't get because I am learning. तो गाइस देखो आई डिडंट गेट बिकॉज आई एम लर्निंग करके आ चुका है। अब चाहे तो ये जो टेक्स्ट है इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, सिमिलरली मेरा क्वेश्चन को प्रिंट कर सकते हो, आंसर को प्रिंट कर सकते हो एज इट इज। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस एक्सेप्ट की जगह मैं एक्सेप्शन कर दूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी और एरर आ जाए मुझे तो उसको ई के अंदर सेव करना और प्रिंट कर देना ई को, तो मैं आउटपुट को, मतलब कि एरर को यहाँ पे मैं डायरेक्टली देख सकूँ। तो ये हो गया हमारा जारविस का बेसिक वर्जन। अब हम इसी जारविस का एडवांस्ड वर्जन करने जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर आप इस वीडियो के 10 लाइक्स को फिनिश करोगे तो गाइस मैं पार्ट 2 को जरूर लाऊंगा। Hey Jarvis, Good afternoon. How can I help you? tell me about yourself. I am Jarvis, your voice assistant. I'm doing great. Thanks for asking. Okay, what is the temperature? It's 30 degrees. That's warm. Okay, bye. Goodbye. Have a great day. So guys, this was the whole video about। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। Stay tuned and subscribe to this channel. Bye everyone.